डेमोक्रेटिक, ये दो चीज पे मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा है, जैसा मैंने कहा कि भारत में, पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी संस्था नहीं जो डेमोक्रेटिक वे से नहीं चलती है। अभी हमारी बात ले लीजिए, हमारे यहाँ 2020 में जब हमने शोल्डर किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोसाइटी की कंडीशन ऐसी थी कि पूरी सोसाइटी डेट में थी, कई महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिला था। ऐसे सिचुएशन में अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करना है तो कुछ एक्शन और कुछ डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। अगर वो एक्शन और वो डिसीजन हम नहीं लेते थे तो हो सकता है, जो जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सहारा सिटी में ना कन्वर्ट हो जाए सोसाइटी। ओके, अभी मैं डेमोक्रेटिक पे आता हूँ। पहला, हमने आज तक, अगर आप हमारा रजिस्टर चेक करेंगे तो 56 मीटिंग कंडक्ट की है, 58 या 59 मीटिंग आज तक हमने कंडक्ट की है। तो आप रेशो पता चल जाएगा कि आपको 20 फरवरी 2019 में 20th मीटिंग था जिसमें लोगों ने रिजाइन करके छोड़ के चले गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज के तारीख में हमने 59 मीटिंग ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो लगभग 1.5 साल में हमने 39 मीटिंग कंप्लीट कर लिए। कमेटी मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अगर हम 39 मीटिंग इन अ ईयर कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं उनको साथ में लाके कुछ डिस्कशन किया होगा हमने। तो जब हमारी कमेटी मीटिंग में कोई भी, जैसे मान लो हमको ग्राउंड का लेवलिंग करना है, एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, हमारे रेसिडेंट है डॉक्टर गबूकर साहब, उन्होंने खुद हमारे पास आके कंप्लेंट किया था कि सर ये क्या ग्राउंड है, यहाँ दिन के लाइट में चल नहीं सकता है, चलने को डर लगता है, इतना ऊपर नीचे लेवलिंग है उसका कि चल नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। तो हमने उस दिन डिसीजन ले लिया कि सीनियर सिटीजन से हमारे पास कंप्लेंट आता है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तथ्य है। अभी इसके लिए अगर हमको एक डिसीजन लेना है तो हमने एक मीटिंग कॉल किया इमीडिएट। उस मीटिंग में डिसीजन लिया, सभी मेंबर का राय लिया कि हमको ये डिसीजन लेना है, क्या करना है। डेमोक्रेटिक वे से वो डिसीजन पास हो गया। नंबर 1 एग्जांपल। नंबर 2 एग्जांपल, हमारा सोसाइटी जो है सिटी से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे अगर एक मुझे अंडा लेना है तो चिंग्स भवन जाना पड़ता है। तो हमारा प्रायोरिटी है कि इमीडिएट, मतलब नेक्स्ट डे अगर आता है तो बहुत वेलकम। ऐसे कंडीशन में हमको ग्रोसरी शॉप सेट करना है, बट हमको तो फॉलो करना है डेमोक्रेटिक वे। हमने डिसीजन लिया कमेटी ने, ग्रोसरी शॉप लाना है, लेकिन डेमोक्रेटिक वे से हमने उसका टेंडर निकाला, टेंडर प्रोसीजर कंप्लीट किया। उसके बाद जिम्मेदारी आती है ऑफिस बेरर की। कोई भी डिसीजन आज तक जितने भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सारे डिसीजन जो है वो पहले कमेटी ने पास किए गए हैं, और अगर कमेटी पास करती है तो ये कमेटी का जिम्मेदारी खत्म हो गया। अभी उसका आता है नेक्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन। अगर कमेटी का डिसीजन हो गया है तो दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन, और सेकंड पार्ट आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि हम 100% क्या हुआ बोले आपने, ऑटोक्रेटिक। तो हम लोग 100% ऑटोक्रेटिक है कमेटी के लिए हुए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हमारे रास्ते में कोई लोग उसको हर्डल बनाना चाहते हैं, हम 100% उसको अपोज करके वो इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन, क्योंकि वो कमेटी ने पास किया हुआ है और वो सोसाइटी के 1000 लोगों के फायदे के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जो आपकी टीम में जो चेयरमैन है, राइट, राजीव चक्रवर्ती, बहुत ऐसा सुना गया है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत ऑटोक्रेटिक है अपने डिसीजन में, द वे ही वर्क्स, और उनको थोड़ा और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आपको क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इसमें दोनों चीज़ मैं कहूँगा, हाँ भी और ना भी। ऑटोक्रेटिक होना बहुत जगह एक ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मैं ये ज़रूर नहीं मानूंगा कि हमेशा ऑटोक्रेटिक रहता है, क्योंकि हम लोग जब डिसीजंस लेने बैठते हैं, पूरे कमेटी बैठती है, जितने भी लोग कमेटी में आते हैं, तो वो हम लोग डेमोक्रेटिक वे में ही इसको प्रोसीड करते हैं। कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में होता है। वो फिर हम लोग, हमारा ही वो डिसीजन होता है जो कि हमको चेयरमैन के ऊपर छोड़ देते हैं कि उसको लेना है करके। तो उन दैट फैशन ही इज ऑटोक्रेटिक कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में। बट जब डिसीजंस लिया जाता है तो हम लोग सभी एक कमेटी में बैठते हैं और मिलके ही लेते हैं, और वो ऑटोक्रेटिक होना मुझे लगता है कि कोई भी चेयरमैन आए
तो उसके लिए एक ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सभी के बात सुनते रहोगे अभी हर जगह पे बहुत सारे, तो फिर आपको फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पूरे सोसाइटी को अगर आपको मेंटेन करना है तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ मैं बताऊंगा अभी इसमें, कि हमारा स्टोर्स जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ था, पूरे ब्लूमडेल के यहाँ वहाँ सब, तो उसको एक 2 स्टोर रूम बना के उसने इतना अच्छे से एक वो ये कर दिया, मतलब स्टोर का, अभी स्टोर का आइटम कहीं भी नहीं जाता है, स्टोर में ही रहता है और खोजने में भी तकलीफ नहीं होती। और मतलब जो एकदम, अब चोरी तो नहीं बोलूंगा, यहाँ वहाँ जो मिसप्लेस होता था वो आज बंद हो गई है। उसके बाद जब फाउंटेन देख लीजिए, फाउंटेन चल रहा है, वो सब इन हाउस किया हुआ था। उसके बाद फिर प्लेग्राउंड जो है, प्लेग्राउंड आपको आज के डेट में, और आप 2 साल पुराना देखिए प्लेग्राउंड के जो देखेंगे उसके हालत, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें तो लगी रहेगी, इतना बड़ा सोसाइटी तो लगी रहेगी, लेकिन ओवरऑल आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सोसाइटी का 2 साल पहले का और आज देखिए बहुत फर्क है। आपको एक भी लिफ्ट में पान का वो है आपको मिलेगा नहीं। फिर कुछ जगह पे दारू का बॉटल भी मैंने भी देखा हुआ है, वो आज दिखता नहीं है मुझे। फिर उसके बाद ये जो ग्रीनरी है और जो इतना सुंदर मेंटेन किया हुआ है, आज वो हमारा कमेटी मेंबर का ही एक कंट्रीब्यूशन है, सभी का है, बट एक जन ने मतलब मीनाक्षी जी ने लेकर इसका इतना सुंदर अभी एक ग्रीनरी आ गया है हमारा ब्लूमडेल में, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो इस तरीके से अच्छी चीज़ भी हुआ है, उसको भी अप्रिशिएट लोगों ने करना चाहिए कि राजीव ने ऑटोक्रेटिक स्टाइल में वो क्या अच्छा हुआ क्या इस सोसाइटी को। तो वो ऑटोक्रेटिक जो होता है वो हमेशा नहीं होता, वो कमेटी डिसीजंस के बाद ही ऑटोक्रेसी होता है। वो ज़रूरी है, कोई भी चेयरमैन है उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। सभी का अगर हमेशा सुनते रहेंगे तो वो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो ये मैं समझता हूँ कि राजीव भी समझता है ये सब चीज़ों को, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो अगर मतलब देखा जाए तो हर चीज़ अगर हर जगह से पूछेंगे तो वो काम बहुत मुश्किल है फिर होना। तो जब फिर मैंने एक बार राजीव भाई से बोला कि भैया मुझे इंटरेस्ट है गार्डनिंग के काम में, आप मुझे परमिशन दीजिए, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मीनाक्षी जी आप बिल्कुल करिए, और इस तरीके से फिर मैंने ये काम अपने हाथ में लिया, और शिल्पी जी और राजीव भाई और सभी कमेटी मेंबर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जो भी सपोर्ट लगता था, उन्होंने फुलफिल किया। ओके यहाँ पे एक और जिनका आपने नाम लिया, मिस्टर राजीव चक्रवर्ती, जो आपके प्रेजेंट चेयरमैन है, उनके बारे में एक सवाल है। इनफैक्ट मैं सबको पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, किसी की बात नहीं सुनते, और आपने कहा कि आपने जाके बात की और वो मान गए, और आप तब से, और अगर मैं तब से बोलूँ तो ये 2 साल से है, राइट? आप काम अराउंड 3 इयर्स आप ये काम कर रही हो, और एन ऑटोक्रेटिक पर्सन लाइक राजीव चक्रवर्ती अलाउड यू टू डू एवरीथिंग, या उनका बहुत सारा इसमें ये था कि नहीं ऐसे ही करना है वैसे ही करना है? आपको डिसीजन लेने दिया उन्होंने अपने तरीके से, या उन्होंने ऑटोक्रेटिक बिहेवियर दिखाया आपको? अराउंड 3 ईयर मीन्स मैं 3 ईयर से काम नहीं कर रही हूँ। राजीव चक्रवर्ती के कमेटी के आने के बाद से ही मैं ये काम कर रही हूँ, उससे पहले मैं काम नहीं कर रही थी। ओके। और जो ऑटोक्रेटिक है, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने जब उनसे कभी कहा है कि राजीव भाई ऐसा करना है वैसा करना, हाँ बिल्कुल आप करिए राजीव भाई, इस चीज़ की ज़रूरत लगेगी इसमें, हाँ बिल्कुल करा दिया जाएगा। तो वो हमेशा प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं, और इमीडिएट उसका सॉल्यूशन निकाल के भी देते हैं। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। ये एक और मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा, ये मैंने एक्चुअली सभी को पूछा है, और ये एक आपके जो चेयरमैन है मिस्टर राजीव चक्रवर्ती, उनके बारे में है। सब लोग बोलते हैं कि बहुत ऑटोक्रेटिक है, किसी की बात नहीं सुनते हैं, राइट? अपनी मन मर्जी करते रहते हैं हमेशा। जैसा है कि जब चीज़ें, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये सोसाइटी जो है, बट इसको एक आपको कहीं कि इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कैसा मैं समझाता हूँ आपको, कि कोई भी चीज़ है अगर आपको 4 जगह पता है कि ये सस्ती कहाँ मिलेंगी, तो वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये नॉलेज एक बिजनेस में जो पर्सन है, जो एक इंडस्ट्री चलाता है, उसको ये होता है। ये मैं मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मैं जानता हूँ, और मैं जैसे राजीव जी को मिला तो मैं समझ गया कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज है, ये मुझे फील हुआ। और दूसरी बात, ऑटोक्रेटिक ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जैसे हमारी कमेटी है, तो कमेटी में पैंडेमिक पीरियड में भी हमने इतनी मीटिंग्स लिया, और मीटिंग उस समय जूम पे होती थी, तो जूम पे मीटिंग लिया, उसमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे तो सोसाइटी नहीं चलेंगी। अब
कुछ लोगों ने अबेंडन कर दिया कमिटी को, कुछ रिजाइन करके चले गए, कुछ अपना याने आम्ही त्याला मराठीत म्हणतो की रुसवा फुगवा धरून बसून गेले आपल्या कोपऱ्यामध्ये जाऊन. आता याला दिस इज नॉट गुड. ऐसा है कि अगर आप वो आज जो फॉर्म भरा है लोगों ने, उसमें उन्होंने इस बार कमिटमेंट दिया है कि हाँ मैं चुन के आऊँगा तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ. उस समय जब पहली बार कमेटी बनी थी तो 15 लोगों को रजिस्ट्रार ने उठा लिया था, रजिस्ट्रार ने ये लिखवा के नहीं लिया था, तो वो एबेंडन करके चले गए. डिफरेंसेस कहीं कहाँ नहीं रहेंगे, डिफरेंसेस इंडिया के पार्लियामेंट भी होते हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एबेंडन करके चले जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ वोटर्स ने जिताया है, तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी प्रति. आप चाहे सत्ता पक्ष में रहो चाहे विपक्ष में रहो. और सोसाइटी ऐसा है कि अगर जिम्मेदारी से नहीं चलाओगे तो जो है उनको चलाना ही पड़ेगा, नहीं चलाएंगे तो बैठ गई रहती. उस समय सभी को प्रॉब्लम हो रहा था. ओके, आप ये बताइए, आपने कमेटी के बारे में बात की, आपने एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपने छुआ हल्का सा, उसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. एंड दिस इज अगेन इट्स अ क्वेश्चन अराउंड बीइंग ऑटोक्रेटिक. ठीक है, ये मैं बहुत लोगों को पूछ चुका हूँ, आपको भी पूछना चाहूँगा. एक ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, जो लोग शायद बिलीव नहीं करते हैं कि कैसा एग्जीक्यूशन हुआ है, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था. तो उनके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या ये टीम बहुत ऑटोक्रेटिक है? और इस टीम में जो राजीव के बारे में मैक्सिमम कहा जाता है कि वो बहुत ऑटोक्रेटिक है, क्या ऐसा ही कुछ है, या आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक डेमोक्रेसी या जो भी है फॉलो किया जाता था? हाँ जी बोलिए. मैनेजमेंट में भी ये वर्ड्स जो है ना, पार्टिसिपेटिव एंड ऑटोक्रेटिक, ये वर्ड जो है ना, ये टर्म जो है ना वो डिस्कस किया जाता है. और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इस सोसाइटी में 2 टीम्स के साथ में काम किया है. पहले भी एक टीम थी, ऑफिस बेयर्स डिफरेंट थे. कॉमन ट्रेजरर जो है ना, उस कमेटी में भी मिस्टर राजीव थे, और इस कमेटी में आज की डेट में उनको डुअल चार्ज है, चेयरमैन का और ट्रेजरर का. मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जो पहले जो डिफरेंसेस हुए वो शायद ऑटोक्रेटिक होने की रीज़न ज़्यादा था, लेकिन राजीव के आने के बाद जो मैंने देखा कि राजीव एक तो बहुत ही हम्बल पर्सन है, वो सबकी इज्जत करना जानते हैं, और उन्होंने जिसको जो एक्सपर्टीज़ है उस शख्स को या उस मेंबर को जो है ना उन्होंने इन्वॉल्व किया. और चूंकि कोविड टाइम था, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता था, फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड टाइम में भी हम सभी लोग जूम मीटिंग्स के ऊपर भी जो है ना हम लोगों ने मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग्स की हैं. और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कोई भी डिसीजंस जो है ना वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में हुए. सभी डिसीजंस जो है ना वो पार्टिसिपेटिव कंट्रीब्यूशन से हुए हैं. ये मेरे ख्याल से ऐसा जो भी किसने भी अगर ऐसा एलिगेशंस लगाए हैं तो वो बेसलेस है. ओके.